गुरु भक्ति योग। जो देवी गुरु के चरणों में आश्रय लेता है वह गुरु की कृपा से आध्यात्मिक मार्ग में आने वाले तमाम विघ्नों को पार कर जाएगा। योग के लिए श्रेष्ठ एकांत स्थान गुरु का निवास स्थान है। शिष्य के साथ गुरु रहते नहीं हो तो ऐसा एकांत सच्चा एकांत नहीं है। ऐसा एकांत काम और तमस का आश्रय स्थान बन जाता है। जिस शिष्य को अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव है उसके लिए तो आदि से अंत तक गुरु सेवा मीठे शहद जैसी बन जाती है। गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए अमृत का जो पान करता है वह मनुष्य धन्य है। जो संपूर्ण भाव से अपने गुरु की अथक सेवा करता है उसे दुनियादारी के विचार नहीं आते। इस दुनिया में वह सबसे अधिक भाग्यवान है। बस अपने गुरु की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। गुरु भक्ति विकसित करने का यह राजमार्ग है। गुरु माने सच्चिदानंद परमात्मा। संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, तुम्हारे तन मन धन अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, जिन्होंने तुम्हें परम सुख या मोक्ष का मार्ग दिखाया है। अपने गुरु या आचार्य के समक्ष हर रोज अपने दोष कबूल करो, तभी आप इन दुनियावी निर्बलताओं से ऊपर उठ सकेंगे। गुरु दृष्टि, स्पर्श, विचार या शब्द के द्वारा शिष्य का परिवर्तन कर सकते हैं। गुरु और ईश्वर सचमुच एक रूप है। गुरु इस दुनिया में ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। गुरु आपके लिए इलेक्ट्रिक लिफ्ट है। वे आपको पूर्णता के शिखर पर पहुंचाएंगे। गुरु के प्रति निस्वार्थ एवं भक्ति भाव पूर्वक सेवा, यह पूजा, भक्ति, प्रार्थना और ध्यान है। श्री व्यास तीर्थ जी हो गए जिन्होंने समाज को पुरंदरदास और कनकदास जैसे सर्वोत्तम भक्त प्रदान किए। श्री व्यास तीर्थ जी अपने शिष्यों के संग बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर नटखट मुस्कान खेल रही थी। उसी अंदाज में एकाएक व्यास तीर्थ एक शिष्य की ओर मुड़े और बोले, और वैकुंठ धाम जाने की तैयारी पूरी है। शिष्य कुछ घबरा सा गया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, मेरे मन की अवस्था को आपसे बेहतर कौन जानता है गुरुदेव। इतनी मलिनता, इतने विकार, इस कालिमा के साथ वैकुंठ में प्रवेश कहाँ मिलेगा मुझे। व्यास तीर्थ जी ने फिर वही प्रश्न उनके साथ बैठे दूसरे शिष्य से पूछा, तुम बताओ, तुम्हारा क्या विचार है अपने विषय में, वैकुंठ जाने की तैयारी है। इस शिष्य ने भी आंखें नीचे कर ली। बोला, अभी तो अपने अंतर्धाम में उतरने के लिए ही संग्राम लड़ रहा हूँ। वैकुंठ धाम तो ना जाने किस जन्म में पहुँचूँगा। गुरुदेव ने तीसरे शिष्य की ओर रुख कर लिया। मुंह से बोलकर प्रश्न नहीं दोहराया, आँखों के इशारों से ही पूछ लिया। शिष्य ने लज्जित महसूस करते हुए सिर को ना में हिला दिया। मूक प्रश्न का उत्तर मूक भाषा में ही दिया। अब कनकदास जी की बारी आई। श्री व्यास तीर्थ जी बोले,
और कनकदास तुम्हारा क्या विचार है वैकुंठ धाम जाने को लेकर। कनकदास जी मानो किसी चिंतन में खोए हुए थे। गुरुदेव द्वारा नाम बुलाए जाने पर उन्होंने एकदम से अपनी आंखें ऊपर उठाई और बोले, गुरुदेव मैं गया तो समझ लीजिए मैं गया। कनकदास जी ने जैसे ही ये बोला, सारे शिष्यों की आंखें बड़ी बड़ी होकर उनकी तरफ घूम गई। सबके मन में एक ही स्वर उठा, इतना अहंकार, ऐसे बात करते हैं गुरुदेव से। परंतु इधर श्री व्यास तीर्थ मुस्कुरा दिए। अंतर्यामी गुरुदेव कनकदास जी के मन की जानते थे, परंतु बाकी शिष्यों के मन से भी परिचित थे। इसलिए कनकदास जी से बोले, अपनी बात को स्पष्ट करके बताओ कनक। कनकदास जी ने हाथ जोड़ लिए और बोले, गुरुदेव जिस दिन मुझ में से मैं का भाव चला गया, जिस दिन मैं अपने अस्तित्व को मिटाने में सफल हो गया, उस दिन निश्चित है वैकुंठ के द्वार मेरे लिए खुल जाएंगे। पर यह कब होगा, कैसे होगा, यह तो गुरुदेव आप ही जानते हैं। कनकदास जी का उत्तर सुनकर सभी शिष्यों को अपनी भूल का एहसास हुआ। इधर व्यास तीर्थ जी मुस्कुराते हुए आसन से उठे और अपने कक्ष में चले गए। एक दिन की बात है, श्री व्यास तीर्थ जी अपने कक्ष में ध्यानस्थ थे। शिष्य कनकदास जी भी उनके कक्ष के बाहर द्वार के पास में ध्यानस्थ थे। गुरुदेव व्यास तीर्थ ध्यान से उठे ही थे कि उनकी दृष्टि सामने रखी श्रीहरि की प्रतिमा पर पड़ी। वे आगे बढ़े और मूर्ति का पुष्पों से श्रृंगार करने लगे। जब फूलों का हार लेकर श्रीहरि को पहनाने लगे तो एकाएक रुक गए, एक दुविधा में पड़ गए। हार छोटा था और श्रीहरि का मुकुट बड़ा था। सोचने लगे कि प्रतिमा को हार कैसे पहनाएं। इतने में उन्हें बाहर बैठे शिष्य कनकदास जी की आवाज़ आई, गुरुदेव इसमें दुविधा कैसी, पहले मुकुट को हटा दें फिर हार पहना दें, उसके बाद मुकुट को पुनः श्रीहरि के मस्तक पर सुशोभित कर दें। व्यास तीर्थ जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपने भक्त के कहे अनुसार श्रीहरि को हार पहना दिया। फिर तेज कदमों से द्वार की ओर बढ़ गए। जैसे ही कक्ष के द्वार खोले और कनकदास जी को वहाँ ध्यान में बैठा देखा तो आह्लादित हो गए। द्वार खुलने की आवाज़ सुनकर शिष्य कनकदास जी भी साधना से उठकर खड़े हो गए। गुरुदेव व्यास तीर्थ खनकते स्वर में बोले, कनक तुमने कैसे जान लिया कि हम क्या सोच रहे थे? तुम तो बाहर साधना में बैठे थे, हमारे कक्ष में भी नहीं थे। फिर तुम्हें हमारी दुविधा के बारे में कैसे पता चल गया? हमारे मन में क्या चल रहा होता है यह तुम्हें कैसे दिख जाता है? शिष्य कनकदास जी ने अपने नेत्र झुका लिए, फिर भीगे कंठ से बोले, गुरुदेव ये तो आप ही जाने। मैं जब अपने नेत्र बंद करता हूँ तो मुझे क्या दिखता व सुनता है, यह सब तो आप ही के नियंत्रण में है। अब तो गुरुदेव व्यास तीर्थ खुद को कहने से रोक न पाए। उन्होंने कहा, कनक तुमने मुझसे सच्ची लो लगाई है। हे कनक, यूँ तो गुरु अपने शिष्य के अंग संग रहते हैं, पर तूने अपने आप को इस हद तक गुरु में बना लिया है कि तू हर पल मेरे अंग संग रहता है। तेरी एक श्वास भी मुझसे अलग नहीं होती। सच कहूँ तुझे मेरे बिना श्वास लेना आता ही नहीं। तभी तो जहाँ जहाँ मैं चलता हूँ वहाँ वहाँ तू चलता है। तेरा मन, तेरा चिंतन मुझसे इस कदर जुड़े रहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, क्या सोचता हूँ, तुझसे कुछ छिपा नहीं रहता। तू मेरे कहे बिना ही सब जान लेता है। तेरे लिए आज मैं प्रसन्नतापूर्वक कह सकता हूँ कि तू मुझसे
एकमिक होकर मेरा ही रूप बन गया है।